हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें लेसन का नाम है उप सहसंयोजन यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जिसके पिछले क्लास में हम लोगों ने IUPAC नाम द्वारा फार्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हमने पिछले क्लास में देख लिया है। अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, पिछला क्लास जाकर के आप लोग देख लीजिए। और IUPAC नाम कैसे किया जाता है उप सहसंयोजन यौगिक का ये भी हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है, प्ले लिस्ट में आप लोग जाकर के चेक कर लीजिए। ठीक है, आज की क्लास में हम एक इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में डिस्कशन करेंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में बात करेंगे जो कि है वर्नर्स थ्योरी यानी कि वर्नर का सिद्धांत। यानी उप सहसंयोजन यौगिक के लिए वर्नर साहब क्या कहते हैं, वर्नर साहब का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, आज की इस क्लास में हम लोग यही देखने वाले हैं। बात समझ में आ गई ना? तो ये जो क्लास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये जो वर्नर का सिद्धांत है ये बहुत ही आसान है, ये आप चाहे तो 10 मिनट में समाप्त कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, लेकिन हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे और आप लोगों को पूरा बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, हो सकता है 20 मिनट का भी हो या फिर उससे ऊपर का भी चला जा सकता है। बात सबको समझ में आ गई ना? तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं वर्नर्स का थ्योरी यानी कि वर्नर सिद्धांत क्या है, वर्नर का थ्योरी क्या है। ठीक है, देखिए वर्नर साहब का क्या कहना है। जैसे कोई भी अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं उप सहसंयोजन यौगिक का, जैसे ये है आपका CONH3 का 6, यहाँ पे है Cl3। ये यहाँ पे क्या है, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोई भी उप सहसंयोजन यौगिक है। अब इसमें आपको पता होगा, अगर आप हमारा पिछला क्लास देखे होंगे तो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु क्या चीज होता है, लिगेंड क्या चीज होता है, IUPAC नाम कैसे किया जाता है, काउंटर आयन क्या चीज होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होते हैं। ठीक है ना, तो ये सब जो है कि हम बता चुके हैं। आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा, आप लोगों को ये आ रहा होगा। तो क्या कहता है वर्नर का सिद्धांत, ये कहता है कि ये जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, ये जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है ये दो प्रकार की वैलेंसी शो करता है। जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है या दो प्रकार की वैलेंसी शो करता है, यानी दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। पहला यहाँ पे प्राथमिक संयोजकता, पहला क्या होता है प्राथमिक संयोजकता, और दूसरा यहाँ पे क्या होता है द्वितीयक संयोजकता। क्या होता है द्वितीयक संयोजकता, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है या दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है, दो प्रकार की वैलेंसी शो करता है। पहला क्या होता है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा क्या होता है सेकेंडरी वैलेंसी। अब ये प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, प्राथमिक वैलेंसी क्या होता है, प्राथमिक संयोजकता क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए। इसको अगर आप पानी में डालेंगे, इसको अगर आप क्या करेंगे पानी में डालेंगे, तो पानी में डालेंगे तो ये आपका टूट जाएगा। कैसे, CO आपका NH3 इसका हो जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे ये हो जाएगा 3+ और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3Cl-। यानी कि ये जो है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होता है, मतलब इसमें पानी घुसता ही नहीं। एक प्रकार समझ लीजिए इसमें पानी घुसता ही नहीं है। चाहे कितनों इसको तालाब में फेंक दे, चाहे बाल्टी में डाल दे, चाहे नदी में डाल दे, कहीं भी डाल दे, ये जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है इसमें पानी घुसता ही नहीं है। मतलब ये जो होता है कभी भी ब्रेक डाउन अपने आयनों में नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए Cl जो है अपने आयनों में ब्रेक डाउन हो गया, अपने आयनों में टूट गया। उसी तरीके से ये जो होगा ये कभी भी अपने आयनों में डिसोसिएट नहीं होगा, ये कभी भी अपने आयनों में नहीं टूटता है। बात समझ में आ गई ना? अब यहाँ पे देखिए ये जो Cl है, यानी कहने का मतलब ये जो क्लोरीन है ये आपका क्या है प्राइमरी वैलेंसी है, और ये जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला यानी कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला ये पार्ट है ये क्या होता है द्वितीयक संयोजकता होती है। फिर से समझिए, इसमें ये जो क्लोरीन है यही क्या है आपका प्राइमरी वैलेंसी है, यही क्या है आपका प्राथमिक संयोजकता है, और ये आपका क्या होता है द्वितीयक संयोजकता होता है। तो केंद्रीय धातु परमाणु कितनी वैलेंसी शो किया, दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। पहला क्या यहाँ पे प्राथमिक संयोजकता, और दूसरा क्या होता है द्वितीयक संयोजकता। ये जो प्राथमिक संयोजकता होता है, ये जो प्राथमिक संयोजकता होता है ये कैसा होता है, ये सब क्या होते हैं भैया, ये आयनिक होती है। ये कैसी होती है आयनिक होती है, मतलब कि इसका आयनन संभव है, ये अपने आयनों में ब्रेक डाउन हो सकता है, ये अपने आयनों में टूट सकता है। लेकिन ये जो द्वितीयक संयोजकता होती है ये कैसी होती है, ये अनआयनिक होती है, मतलब कि यह अपने कभी भी आयनों में ब्रेक डाउन नहीं होती है, यह अपने आयनों में नहीं टूटती है। बात सबको समझ में आ गई है? इसके बाद ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है यानी कि ये जो प्राथमिक संयोजकता होती है ये आपकी कैसी होती है, अगर देखा जाए तो ये आपका दिशात्मक होती है। सॉरी, ये कैसी होती है आपकी आदिशात्मक होती है। कैसी होती है आदिशात्मक होती है।
बात समझ में आ गई ना। ये कैसी होती है, अदिशात्मक होती है, जबकि ये कैसी होती है आपकी दिशात्मक होती है। कैसी होती है, ये दिशात्मक होती है। बात समझ में आ गई ना। यानी कि ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये कैसी होती है, आदिशात्मक होती है, और ये जो आपकी कैसी होती है, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये कैसी होती है, दिशात्मक होती है। यानी कि ये नॉन डायरेक्शनल होती है, जबकि ये कैसी होती है, डायरेक्शनल होती है। बात समझ में आ गई ना। अब ये यानी कि दिशात्मक और आदिशात्मक का क्या मतलब है, जैसे देखिए अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये है आपका कोबाल्ट, इसके बाद NH3 आपको 6 लगाना है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, ठीक है। यहाँ पे एक हो जाएगा NH3, एक NH3 हमने यहाँ पे लगा दिया, और एक NH3 हमने यहाँ पे लगा दिया, एक NH3 हमने यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया हमने NH3, और एक NH3 जो कि यहाँ पे हो जाएगा। ये आपका यानी कि कोबाल्ट और 6 अमोनिया जो कि हमने यहाँ पे इसको अरेंज कर दिया, ठीक है। अगर देखेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर जो होती है ये होती है भैया हेक्सागोनल। बात समझ में आ गई ना। यानी कि ये जो होता है आपका अष्टफलकी होता है। बात समझ में आ गई ना। और यहाँ पे आपका जो यानी कि प्राइमरी वैलेंसी होती है, यानी कि जो क्लोरीन होता है ये आपका कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है यहाँ पे भी एक Cl प्रेजेंट हो, एक Cl यहाँ पे हो जाएगा, एक Cl जो है कि यहाँ पे हो जाएगा, और एक Cl जो है कि यहाँ पे हो जाएगा। ये आपका है स्ट्रक्चर इसका। यानी कि आपको एक चीज यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ये जो आपका द्वितीयक संयोजकता होता है ये कैसा होता है, दिशात्मक होता है। मतलब कि यही दिशा यानी कि डिसाइड करता है कि ये जो कंपाउंड है इसका शेप कैसा होगा, इसका ज्योमेट्री कैसी होगी, इसकी आकृति कैसी होगी, ठीक है ना। लेकिन ये जो सेकेंडरी यानी कि प्राइमरी वैलेंसी होती है ये कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकती है, ये ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। यानी कार्य मतलब कैसा होता है, ये अदिशात्मक होता है, मतलब इसकी कोई भी दिशा नहीं होती है, ये कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये कैसी होती है, डायरेक्शनल होती है, यानी कि क्या होती है, दिशात्मक होती है। यही डिसाइड करती है कि ये जो क्वाड्रेशन कंपाउंड होगा इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, इसकी आकृति कैसी होगी, आकार कैसी होगी, ये कौन बताता है हमको, ये आपका प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी हमको बताता है। मतलब यही आपका क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी है। ये देखा जाए ये क्या सेकेंडरी वैलेंसी है और ये क्या है आपकी प्राइमरी वैलेंसी। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है हम इसको लिख भी दे रहे हैं, ये आपकी कैसी है, प्राइमरी वैलेंसी है, जबकि ये कैसी है आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है। आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा रेड मार्कर से बना दे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये आपकी कैसी होती है, ये होती है प्राइमरी वैलेंसी, और ये आपकी कैसी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है। ये आपकी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी। बात समझ में आ गई ना। चलिए इसके बाद देखिए और चीज हम आपको यहाँ पे बता दें, ये जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है ये हमेशा इसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसको हमेशा हम लोग यानी कि डॉटेड लाइन द्वारा इसको हमको यानी कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये कैसा होता है, ये कैसी होती है, ये होती है असतत। ये कैसी होती है, असतत होती है, जबकि ये कैसी होती है, ये आपकी सतत होती है। असतत और सतत का मतलब क्या है, असतत मतलब डॉट लाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असतत। ये क्या है आपका असतत है, जबकि ये क्या है, सतत है। ये आपका कहीं भी देखिए कट नहीं रहा है। तो ये आपका कैसा होता है, सतत होता है, ये कैसा होता है आपका असतत होता है। बात समझ में आ गई ना। तो ये चीज यहाँ पे आपका होता है, यानी कि ये आपका वर्नर का सिद्धांत है, ये आपका कौन है, क्या है, वर्नर का थ्योरी। ये इसका बेसिक है, ये इसका आधार है। अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि जो वर्नर साहब थे वो क्या बताना चाह रहे थे, यानी जो वर्नर का सिद्धांत है ये क्या होता है। एक बार फिर से हम रिपीट करें, वर्नर साहब का ये कहना है कि जो क्वाड्रेशन कंपाउंड होता है इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, यानी कि जो सेंट्रल मेटल आयन होता है, ये दो प्रकार की वैलेंसी शो करता है। यह दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। पहला क्या होता है, प्राथमिक संयोजकता, और दूसरा क्या होता है, द्वितीयक संयोजकता। जो प्राथमिक संयोजकता होती है, जो प्राथमिक संयोजकता होती है एक ऐसी होती है, आयनिक होती है, जबकि जो द्वितीयक संयोजकता होती है एक ऐसी होती है, अनायनिक होती है। यानी कि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है ये आपका कैसा होता है, ये आपका होगा द्वितीयक संयोजकता, जबकि ये कैसा होगा, प्राथमिक संयोजकता। क्योंकि देखिए ये कैसी है, आयनिक होती है। आयनिक कौन होती है, आपकी द्वितीयक संयोजकता ही, प्राथमिक संयोजकता ही आयनिक होती है। देखिए यही केवल अपने आयनों में टूटा, एक आपने आयनों में टूटा, इसको चाहे आप जितना भी पानी में डाल दीजिए, एक बार समझ लीजिए ये रेन कोट पहना हुआ है, इसके अंदर पानी जाएगा ही नहीं, इसके अंदर पानी घुस ही नहीं पाएगा। ये प्लास्टिक से ढका हुआ है, इसके अंदर पानी कभी भी नहीं जाएगा, तो ये आपका अनायनिक हो जाएगा। मतलब ये कभी भी अपने आयनों में ब्रेक डाउन नहीं होगा। बात समझ में आ गया। तो ये है आपका
और जो आपकी प्राइमरी बैलेंस होती है ये कैसी होती है, आदिशात्मक होती है, मतलब या ऊपर नीचे दाएं बाएं अगल बगल कहीं भी हो सकती है, मतलब ये कैसी होती है, आदिशात्मक होती है, मतलब ये नॉन डायरेक्शनल होती है। जबकि जो प्राइमरी बैलेंस जो सेकेंडरी बैलेंस होती है वो कैसी होती है, दिशात्मक होती है, यानी कैसी होती है भैया, डायरेक्शनल होती है। ठीक है, इसके बाद ये आपका कैसा होता है, असतत होता है, मतलब ये जो आपका प्राइमरी बैलेंस होती है इसको हम लोग असतत, यानी कि ये कैसी होती है, असतत होती है। असतत मतलब ये बात समझ में आ गई ना, असतत मतलब कि ये आपका हो जाएगा। इसके बाद ये जो आपका सेकेंडरी बैलेंस होती है ये कैसी होती है, सतत होती है, और ये आपका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ यहाँ पे दिखने लगेगा। बात समझ में आ गई ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, यही आपकी पूरी थ्योरी है वर्णन की, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और हम आपको शब्दों में लिखवा दे ताकि आप लोग को अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप बेहतरीन तरीके से अपने शब्दों में इसको बना करके लिख पाए। ठीक है ना, तो हम थोड़ा सा नोट्स भी आप लोगों को कंप्लीट करवा दें, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे। अगर आप नहीं लेके बैठे हैं तो भैया जाइए अभी लेके आइए कॉपी और पेन, क्योंकि वर्णन का सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, पहला ऐसा सिद्धांत है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझाने का प्रयास किया था। बात समझ में आ गया ना, जो वर्नर साहब थे, वर्नर चाचा थे, इन्होंने सबसे पहले जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसको समझाने का प्रयास किया था। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, यानी कि नोबेल पुरस्कार भी इनको दिया गया था इस सिद्धांत के लिए। ठीक है, तो पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसको शब्दों के रूप में आपको लिख दें। ठीक है, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब यहाँ पे सिद्धांत का क्या कहना है, मुख्य बिंदु क्या है उसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए क्या है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1893 ईस्वी में अल्फ्रेड वर्नर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। क्या मुख्य बिंदु है, जो हमने अभी बताया है आपको उसी को हमने यहाँ पे शब्दों में लिख दिया है। ठीक है, क्या है, उपसा संयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करती है। पहला यहाँ पे क्या होता है, प्राथमिक संयोजकता, और दूसरा क्या होता है, द्वितीयक संयोजकता। यानी जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है यह दो प्रकार की संयोजकता दिखाती है, एक प्राथमिक संयोजकता और दूसरी क्या होती है, द्वितीयक संयोजकता। आगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता क्या होती है, अनायनिक होती है। यानी जो प्राथमिक संयोजकता होती है यह आयनिक होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता कैसी होती है, अनायनिक होती है। ठीक है, इसके बाद तीसरी पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, प्राथमिक संयोजकता ऋण आयनों द्वारा, जबकि द्वितीयक संयोजकता धनायनों या लिगेंडों द्वारा संतुष्ट होती है। यानी जो प्राथमिक संयोजकता होती है यह केवल और केवल ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होगी, जबकि जो द्वितीयक संयोजकता होगी यह धन आयनों या फिर लिगेंडों द्वारा जो कि संतुष्ट होगी। ठीक है, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अगली पॉइंट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि प्राथमिक संयोजकता आदिशात्मक, जबकि द्वितीयक संयोजकता कैसी होती है, दिशात्मक होती है। यानी जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो क्या होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कैसी होती है, डायरेक्शनल होती है। ठीक है, इसके बाद पांचवी पॉइंट क्या बोला जा रहा है कि प्राथमिक संयोजकता को असतत, जबकि द्वितीयक संयोजकता को सतत रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गई ना, ये जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ये देखिए, यहाँ पे जो प्राइमरी वैलेंसी है ये आपका क्या है, Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है। बात समझ में आ गई ना, देखिए इसको हमने क्या किया, डायरेक्टेड लाइन द्वारा इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये जो आपका प्राइमरी वैलेंसी होती है इसको हम लोग सतत रेखा द्वारा नहीं प्रदर्शित करते हैं, इसको हम लोग असतत रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये हो जाएगा असतत रेखा द्वारा, ये हो जाएगा। इसके बाद ये NH3 जो है कि आपका सतत रेखा द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाएगा। इसकी जो आकृति होगी वो कैसी होगी, अष्टफलकी होती है। ये कौन डिसाइड करता है, ये आपकी सेकेंडरी वैलेंसी जो कि डिसाइड करता है। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हम लोगों ने वर्नर का सिद्धांत पूरा कवर कर लिया है। इसके बाद अब हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग ये वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर से जरूर इसको शेयर करिएगा। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।